सुनील ग्रोवर जी, तेजवंत सिंह बिट्टू जी, इधर सामने देखिए, सामने आगे बैठो, फिर भी ऊपर उठ रहे हो यार। प्रदेश के जिले फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर बढ़ाना ने आप पार्टी का दामन छोड़ते हुए अपने दर्जनों साथियों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि इस मौके पर धर्मवीर बढ़ाना को तीसरी बार के लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और नवनियुक्त हरियाणा की राज्य मंत्री सीमा त्रिखा की मौजूदगी में बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करवाया। आज मोदी जी का जलवा चल रहा है। मोदी जी का डंका पूरे देश और दुनिया में बज रहा है। मोदी सरकार की नीतियों से और उनके कामों से प्रभावित होकर आज पूरे देश में दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए परिवार लगातार बढ़ रहा है और सब ये जानते हैं कि अगर भारत विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत अगर बन सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। इसलिए सारे लोग, विभिन्न दलों के लोग रोज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में आम पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर बढ़ाना जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी ने कराया। हम सब वहां पर उपस्थित हैं, तो हम उनका परिवार में, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं और उनको और उनके साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद धर्मवीर बढ़ाना ने कहा कि विकसित भारत और पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ही आप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पद छोड़कर आए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप पार्टी बनी थी, लेकिन आज पार्टी के नेता खुद ही भ्रष्ट हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, उनकी नीतियों पर हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये कब समझ में आया कि मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी? ये जब समझ में आया जब आम आदमी पार्टी ने बेईमान पार्टी कांग्रेस से समर्थन गठबंधन कर लिया, जिसको गाली दे करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, जिसको भ्रष्टाचारी बता करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं बताया कि हम बेईमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जब पता चलता है जब वो जेल में चले जाते हैं, और कांग्रेस से, जिस कांग्रेस को गाली देते उससे गठबंधन कर लिया। हम एक ईमानदार पार्टी के लिए आए थे, ईमानदार पार्टी के साथ काम करने के लिए आए थे। हमें ये पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में इस तरह के काम भी होते हैं। आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार या गलत काम करती है, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी? देखो, हमारे समाज में जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो घर के यूँ कहते हैं भाई यार सुधार ही, शराब में चले जाएगा, शराब बड़ी हानिकारक चीज़ है, इसमें मर जाएगा। या समझाते हैं भाई थोड़ी पियो। कई बार कोई लोग दिन में पी लेगा, यूँ कह दिन की पीनी ठीक नहीं है, रात को भी पी ले करो। तो इन्होंने शराब ले बैठी, स्वराज से शराब तक का सफ़र रहा है। समझे मेरी बात को? स्वराज के लिए काम करना शुरू किया था, शराब पे आकर ख़त्म कर दिया। आप मानते हैं कि शराब घोटाला जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है? बीजेपी नहीं कह रही है, ईडी कह रही है। ईडी कह रही है वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, सच्चा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर बढ़ाना लंबे समय तक आप पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और अब तक वो एक बार बसपा और दूसरी बार आप पार्टी से बड़खल विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।